जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य में। दोस्तों यहाँ दरोगा प्री के लिए तैयारी कराया जा रहा है। यहाँ 100 क्वेश्चन का सेट लाया जा रहा है, जिसमें आप बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार सेट किया गया है और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी चीन, डी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी जर्मनी। बाकी तीनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य में 5 देश हैं, जो कि है फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन। बाकी इनमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बंगलुरु, डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921, 1925, 1911, 1933। भारत में वायु परिवहन मतलब डाक परिवहन जो हुआ था वायु के माध्यम से, वो सबसे पहले कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1911। इलाहाबाद से नैनी के बीच चला था 1911 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खेल और शब्दावली से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है जूडो, उसके सामने दिया हुआ है ऐशीबाज, बी है हैंडबॉल, शॉर्ट लाइन, सी गोल्फ हैंडीकैप और डी फुटबॉल नाइट वॉचमैन। मैं ये थोड़ा सा चलिए नीचे फुटबॉल और नाइट वॉचमैन है ऑप्शन डी में, आप एक बार देख के बताइए। चलिए इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुटबॉल, जो कि नाइट वॉचमैन जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन ए 11 जून 1998, ऑप्शन बी 9 जून 1998, ऑप्शन सी 11 मई 1998, ऑप्शन डी 20 मई 1998। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 मई 1998। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी है सुधारक दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। ये समाचार पत्र और संपादक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सुधारक जो पत्रिका है, पत्र है, उसका संपादक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, 12वीं सदी राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। है 9, ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन क्या है? ऑप्शन ए
एक खड्ड है, बी एक बड़ी तोप, सी एक नदी, एक डी है एक पुरानी तोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक खड्ड। क्वेश्चन नंबर 10, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन ए देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा लैटिट्यूड, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन, ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देशांतर रेखा। ठीक है, एक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक ही देश में प्रत्येक देशांतर के साथ समय में 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोडो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? बोडो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के, बी संताल परगना के, सी अमेजन बेसिन के, डी मध्य प्रदेश के। गारो पहाड़ी के मुख्यतः देखा जाए तो ये असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन उत्तरी ए है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी प्रशांत महासागर एवं अंध्र महासागर को, और सी है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर एवं अंध्र महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना क्या है? ऑप्शन ए पर्वत है, एक पर्वत है, बी एक पर्वत शिखर है, सी एक ज्वालामुखी है, डी एक पठार है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश फुट हिल्स रीजन्स कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवालिक। ठीक है, ऑप्शन बी शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आम्रवर्षा क्या है? ऑप्शन ए आमों की बौछार, बी आम का टपकना, सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन डी आम की फसल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च से अप्रैल में होने वाली वर्षा। दोस्तों इसके कुछ नोट्स तैयार किया था मैंने, मैं बता दे रहा हूँ पढ़ के। भारत में मानसून जून माह से सितंबर माह तक सक्रिय रहता है, लेकिन मार्च से अप्रैल में सूर्य कर्क रेखा पर होने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और धूल भरी आंधियाँ या चक्रवाती हवाओं के चलने के कारण जो वर्षा होती है उसे आम्रवर्षा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अनाईमुडी, बी नीलगिरी, सी मलयगिरी, डी अनाईमलई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समानांतर फैले हुए हैं, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण भारत के पश्चिम समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्व व पश्चिम घाट को मिलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक क्या उत्पादन करता है? ऑप्शन ए चाय, बी अनाज, सी पेट्रोलियम, डी पेट्रो रसायन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाय। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? 1 नर्मदा, 2 ताप्ती, 3 राप्ती। ऑप्शन ए 1 एवं 2 है, बी 2 एवं 3, सी 1 एवं 3, डी 1 2 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि नर्मदा ताप्ती ये पूर्व से पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी छोटा नागपुर में, सी देहरादून में, डी नागपुर में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागपुर में। इसके कुछ नोट्स हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी नागपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1865 में, बी 1867 में, सी 1885 में, डी 1887 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? ऑप्शन ए G.K. गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी R.C. दत्त, डी W.C. बनर्जी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के सदस्य थे। इनके अन्य सहयोगी थे लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? ऑप्शन ए 1906 के बाद, बी 1909 के बाद, सी 1914 के बाद, डी 1919 के बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक ऑप्शन ए असैनिक सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता, डी मिलिट्री कमांडर। ऑप्शन ए असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम एक असैनिक यानी सिविल सेवक थे। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? मार्च। ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1941 ईस्वी में। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 मार्च 1931 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मार्च 1931 ईस्वी को दी गई। यह फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऑप्शन नंबर ए BC पाल ने, बी खुदीराम ने, सी मदन लाल ने, डी उधम सिंह ने। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उधम सिंह। लंदन में जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की। उधम सिंह गदर आंदोलन का एक कार्यकर्ता और पंजाब का रहने वाला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वराज पार्टी का गठन खालिस्तान की असफलता के बाद हुआ। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सिविल नाफरमानी आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक कार्यवाही से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। INA की स्थापना हुई। ऑप्शन ए बर्मा में, बी जापान में, सी सिंगापुर में, डी इंग्लैंड में। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 30। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शौकत अली, डी SC बोस। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। इसके कुछ नोट्स हैं। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। ऑप्शन ए 5 वर्ष की, बी 6 वर्ष की, सी 7 वर्ष की, डी 8 वर्ष की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अधिकतम नरमपंथी मॉडरेट्स नेता कहाँ से थे। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से, डी पंजाब से। जी इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन बी। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था। ऑप्शन ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर, डी जगदीशपुर। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी जगदीशपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। होज विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन है ए 1620 से 21 के दौरान, बी 1720 से 21 के दौरान, सी 1820 से 21 के दौरान, डी 1920 से 21 के दौरान। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1820 से 21 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। जगदीशपुर के राजा कौन थे। ऑप्शन ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। ऑप्शन डी कुंवर सिंह, जो कि बिहार के आरा जिले के राजा थे कुंवर सिंह, जो इसने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर S राधाकृष्णन, सी श्री VV गिरी, डी श्री N संजीव रेड्डी। तो ये दो सबको ही जानते होंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 9 अगस्त 1942 को किन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए रामलाल और देवीलाल, बी नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, सी रामनाथ और देवनाथ, डी शिव कुमार और रामानंद।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और साथ साथ में आप लोग भी इस सेट को बनाइएगा और ये जज कीजिएगा कि आपने कितना सही किया, ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों का जो तैयारी हो रहा है वो किस लेवल में है और कितनी तैयारी और करनी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए श्रीमती राम प्यारी, बी श्रीमती सुंदरी देवी, सी श्रीमती भगवती देवी, डी श्रीमती मंगला देवी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती राम प्यारी। चलिए इस क्वेश्चन के कुछ नोट्स हैं। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीमती राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन ए कैंप जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल, डी बांकीपुर जेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी 1946 में, बी फरवरी 1946 में, सी मार्च 1946 में, डी अप्रैल 1946 में। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1946 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पुरुष जीन संगठन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन होता है? ऑप्शन ए XX, बी XY, सी X, डी Y। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी XY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी AB। सार्वत्रिक दाता, जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी यानी कि ओ ग्रुप जो है वो सार्वत्रिक दाता होते हैं। ठीक है, चलिए इसके कुछ नोट्स हैं जो मैं बता देता हूँ। रक्त समूह O सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है तथा रक्त AB सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ए रात्रि में, बी दिन में और रात्रि में, सी दिन में अथवा रात्रि में, ऑप्शन डी केवल दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही हो सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी चार्ल्स डार्विन, डी लैमार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए O2, बी CO, सी N2, डी CO2।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके और ऑक्सीजन को बाहर निकाल सके। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण सिंथेसिस किसने किया था? ऑप्शन ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी वेरिस ने, डी कैल्विन ने। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुराना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? ऑप्शन ए 4 डिग्री सी पर, बी 4 के पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस धातु से बनाया मिश्र धातु अलॉय हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? ऑप्शन ए H2, बी SO2, सी N2, डी Cl2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? ऑप्शन ए 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ऑप्शन ए H2CO3, बी HNO3, सी H2SO4, डी HCl। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, आंतों की रोगी के निदान में निम्नलिखित में से किन कारणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, फ्यूज का सिद्धांत है? ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से कण होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ऑप्शन ए ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ, ऑप्शन डी ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, दूरदृष्टि निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, दोपहर के 12 बजे इस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ऑप्शन ए पश्चिम में, बी दक्षिण में, सी पूर्व में, डी इसे नहीं देख सकते। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसे नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 59, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। ऑप्शन ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaOH, बी Na2CO3, सी NaHCO3, डी CaOH2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3। इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण वासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, ऑप्शन बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? ऑप्शन ए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डी भारतीय संविधान के 74वां संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में संघीय वित्त फेडरल फाइनेंस किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए राज्यों के बीच वित्त से, ऑप्शन बी राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, ऑप्शन सी केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भूमि सुधार किस विषयों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 32 ख में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है?
इसका सही आंसर ऑप्शन ए IMF, बी IBRD, सी ADB, डी IDA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IMF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जननांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। ऑप्शन ए एक देश में महिलाओं की संख्या से, बी एक देश में पुरुषों की संख्या से, सी प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, डी प्रति 1000 महिलाओं के साथ पुरुषों के अनुपात से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 भारतीय मुद्रा कहाँ छापी जाती है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, बी वित्त मंत्रालय में, सी संसद में, डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए पाइकारा में, बी कोयना में, सी भाखड़ा नांगल में, डी शिव समुद्रम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो, ऑप्शन ए वहन करने में बहुत कठिन है, बी कमाने में बहुत कठिन है, सी विकसित देशों का है, डी विकासशील देशों का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। जैसे डॉलर भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, मामा भांजा का मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए बारसूर, बी ताल, सी आरंग, डी रतनपुर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारसूर। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले के बारसूर में स्थित है। यह मंदिर शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि मामा और भांजा दो शिल्पकार थे जिन्हें सिर्फ एक दिन में मंदिर निर्माण करने का काम मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, WTO कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए जनवरी 1994 में, बी जनवरी 1995, सी जनवरी 1996, डी जनवरी 1997। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 जनवरी को, बी 13 अप्रैल को, सी 14 अप्रैल को, डी 14 जून को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, नीति आयोग कैसा निकाय है। ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय, बी तदर्थ निकाय, सी असंवैधानिक निकाय, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असंवैधानिक निकाय। और इसके
अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 75, स्वप्नवास वधता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति, डी राजशेखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गिरनार स्तंभ लेक के साथ, बी जूनागढ़ स्तंभ लेक के साथ, सी हाथी गुम्फा लेक के साथ, डी सारनाथ लेक के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कल्हण, बी बिल्हण, सी जयानक, डी चंद्रबरदाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में कुछ नोट्स हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन है 78, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? ऑप्शन ए चंदेल, बी गुर्जर प्रतिहार, सी चाहमान, डी परमार। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खां, डी गजपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 80, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए मुबाइन, बी दीवान, सी प्रोसाडी पर तुर्क संग्रह, डी बाबरनामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुबाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 1921 के मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, सी स्वदेशी आंदोलन की, डी असहयोग आंदोलन की। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 82, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी बहुजन समाज। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके सभी विचारों का संग्रह इनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी स्वर्ण कुमारी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दारुल हर्ब, ऑप्शन बी दारुल इस्लाम, ऑप्शन सी होली वॉर, ऑप्शन डी जजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। गुजरात डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, बी पीयूष गोयल, सी रमेश पोखरियाल निशंक, डी रविशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? ऑप्शन ए डैनियल मेदवेदेव, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच, डी राफेल नडाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के सबसे बड़े HPCL सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ AR बेंगलुरु, सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, डी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च सेंटर बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बंगाल की पूर्वी खाड़ी, बी बंगाल की उत्तरी खाड़ी, सी अरब सागर, डी अंडमान सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल की उत्तरी खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया? ऑप्शन ए पुडुचेरी हवाई अड्डा, बी अहमदाबाद हवाई अड्डा, सी राजमुंद्री हवाई अड्डा, डी दरभंगा हवाई अड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डैन ब्राउन, बी अरुंधति रॉय, सी स्टीफन किंग, डी मार्गरेट एटवुड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्गरेट एटवुड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2023। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए ओरछा और उज्जैन, बी ओरछा और ग्वालियर, सी इंदौर और उज्जैन, डी इंदौर और जबलपुर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओरछा और ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए पूर्व मध्य रेलवे, बी उत्तर पश्चिम रेलवे, सी दक्षिण पूर्व रेलवे, डी दक्षिण पश्चिम रेलवे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व रेलवे। चलिए इसके साथ ही अब अपना 100 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।